जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 99% लोग नहीं जानते घर में बिल्ली क्यों आती है। देखिए यहाँ पर बात नहीं है कि बिल्ली ही आखिर आपके घर में क्यों आती है। कभी कभी हम जब अपने घर में पूजा पाठ करते माँ काली की, किसी भी देवी देवताओं की, तो अचानक से घर के अंदर कुछ इस प्रकार के जीव आ जाते हैं। जब ये जीव हमारे घर में आ जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि पता नहीं हमारे देवी देवता हमें किस बात का संकेत दे रहे हैं। क्या हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्या हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चौबीसों घंटे हमारे दिमाग में यही बातें चलती रहती है, क्या हमारे साथ कुछ बुरा होगा या अच्छा होगा, ये हमें किस बात का संकेत दे रहे हैं भगवान हमारे देवी देवता। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा घर के अंदर अचानक से ये जीव क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, और ये आपको कोई शुभ संकेत देते या फिर आपको अशुभ संकेत देते। तो उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को हाइप करोगे आगे और लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, और जब उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये जानवर हमारे घर में क्यों आते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहला मैं संकेत बताऊंगी जो आपको ध्यान से सुनना है। जब हम अपने घर में किसी भी देवी देवता की, माता की या किसी भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी हमारे घर में अचानक से बिल्ली आ जाती है या फिर बिल्ली का बच्चा आ जाता है। तो हमारे मन में फिर यही चलता रहता है कि पता नहीं हमें किस बात का संकेत दे रहे हैं, कोई अशुभ संकेत दे रहे हैं या फिर शुभ संकेत दे रहे हैं, ये हम समझ ही नहीं पाते। तो देखिए जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो और अचानक से आपके घर में आपको बिल्ली दिख जाए या बिल्ली का बच्चा आता हुआ या जाता हुआ दिख जाए तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी स्वयं आपके देवी देवता ने निकाल दी है एक बिल्ली के रूप में आकर। समझ रहे हो। तो कभी भी आपको घर में बिल्ली दिखाई दे पूजा के समय या पूजा करने के बाद, तो इसका मतलब आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर का दुख दिलदर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये बिल्ली जो आई है ना, ये आपके घर की नेगेटिविटी और आपके घर का दुख दिलदर लेने आई है और साथ में लेकर चले गई है। यह हमारे देवी देवता का संकेत होता है। जब हमें बिल्ली दिख जाए तो समझ लो हमारे देवी देवता हमें ये शुभ संकेत दे रहे हैं। दूसरा संकेत, जब अचानक से पूजा पाठ के समय घर के अंदर काले रंग की चींटियाँ दिखाई दे जाए। जैसे कभी कभी हम देखते हैं हमारे घर के मंदिर में काले रंग की चींटी हो जाती है। जैसे हमने कुछ भी भोग प्रसाद चढ़ाया तो काले रंग की चींटी हो रही है, ठीक है। कभी कभी देखते हैं अपने घर की दीवारों पर काली चींटियों को चलते हुए। तो ये जो चींटी आप देख रहे हो, क्या ये आपके लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। देखिए घर में चींटी को देखना या मंदिर में देखना ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। चींटी आपको क्यों दिखाई देती है, क्योंकि आपके घर में उस देवी देवता का वास है जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी आप आराधना करते हो। चाहे वो माता काली हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे फिर कोई भी देवी देवता भगवान हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो ना, वो आपके घर में वास करता है। इसीलिए वो आपको ये शुभ संकेत दिखा रहा है। तो कभी भी घर में चींटियाँ देखने को मिले तो आप इसे नेगेटिविटी मत समझना। कई लोग समझ जाते हैं कि भाई नेगेटिविटी आ गई इसलिए हमारे घर में ये कीड़े मकोड़े हमें दिख रहे हैं। नेगेटिविटी के लिए नहीं दिखते, ये पॉजिटिविटी के लिए दिखते हैं। आपके देवी देवता आपको दिखाते कि वो आपके घर में विराजमान हैं, आपके घर में वास कर रहे हैं। इसीलिए आपको
चींटी अपने घर में दिखाई देती है। तीसरा संकेत, 99% लोग नहीं जानते जब घर में अचानक से गाय का बछड़ा आ जाए या फिर बकरी का बच्चा आ जाए, तो ये आपको किस बात का संकेत देता है? कोई शुभ संकेत लाया है या अशुभ संकेत लाया है? तो देखिए, घर में गाय का बछड़ा आना या फिर बकरी का बच्चा आ जाना, ये आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। जिस देवी देवता को आप पूज रहे हो ना, वो 24 घंटे आपके अंग संग विराजमान रहता है। इसीलिए आपको घर में ये जीव आते हुए कभी भी दिखाई दे सकते हैं, जाते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। चौथा संकेत, 99% लोग नहीं जानते घर में छिपकली का बार बार दिखना। देखिए, हम कभी भी अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो हमें कई बार ऐसा दिखता है जैसे हमारे घर की दीवारों पर बहुत सारी छिपकलियाँ चल रही है। और कई बार देखते हैं, एक दिन में हम कम से कम 4 से 5 बार देख ही लेते हैं छिपकली को चलते हुए दीवार पर। तो ये बार बार हमें छिपकली घर में क्यों दिखाई दे रही है? ये आपको शुभ संकेत दे रही है। ठीक है, ये शुभ संकेत आपको ये दे रही है, छिपकली बार बार घर में दिख रही है ना, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपके घर में पैसा आने वाला है। इसीलिए छिपकली आपको बार बार दिखाई देगी, वो भी अपने घर पर ही, घर की दीवारों पर चलती हुई दिखाई देगी। पांचवा संकेत, 99% लोग नहीं जानते कभी कभी हमारे घर में अचानक से कुत्ता आकर बैठ जाता है। कभी घर में घुस जाता है, तो कभी चौखट के पास बैठ जाता है आके, कभी हमारे दरवाजे पर बैठ जाता है। तो कुत्ता बार बार हमें अपने घर की चौखट पर और अपने घर में घुसता हुआ क्यों दिखाई देता है? ये क्या हमारे लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत? देखिए, कुत्ता जो होता है ना, ये तो भैरव बाबा का रूप होता है। ठीक है, और इसका जो संकेत होता है वो आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत होता है। मतलब जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो, वो आपकी पूजा पाठ से इतना खुश है ना कि उसने आप पर अपनी कृपा भी कर दी है। इसीलिए कुत्ता आपको बार बार अपने घर में आता हुआ नज़र आएगा या फिर बाहर दरवाजे पे बैठता हुआ दिखाई देगा। तो कभी भी आप कुत्ते को देख रहे हो तो उसे भगाओ मत, वो आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। आप उसे निराश करोगे तो देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव।